अनजान चाह का यह प्रवचन हमें उस युद्ध की याद दिलाता है जो हमारे अपने माइंड के भीतर चलता है। यह धम्म की लड़ाई हमें सिखाती है कि हमारे असली दुश्मन बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने ही डिफाइलमेंट्स जैसे लालच, एवर्जन और डिल्यूजन हैं। भगवान बुद्ध के पाथ पर चलते हुए यह प्रैक्टिस हमें दिखाती है कि कैसे पेशेंस और माइंडफुलनेस के जरिए हम सच्ची पीस पा सकते हैं। यह शिक्षा बहुत ही डायरेक्ट और ग्राउंडेड है, जो हमें रोजाना के जीवन में धम्म को उतारने के लिए प्रेरित करती है। धम्म लड़ाई, लालच से लड़ें, एवर्जन से लड़ें, डिल्यूजन से लड़ें, यही हमारे असली दुश्मन हैं। भगवान बुद्ध के पाथ पर चलते हुए बौद्ध धम्म की प्रैक्टिस में हम सहनशीलता का उपयोग करते हुए धम्म के साथ लड़ते हैं। हम अपने अनगिनत बदलते भावों का विरोध करके लड़ते हैं। धम्म और यह दुनिया आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। जहां धम्म है वहां दुनिया है, और जहां दुनिया है वहां धम्म है। जहां डिफाइलमेंट्स हैं वहां वे लोग भी हैं जो इन डिफाइलमेंट्स पर जीत हासिल करते हैं, जो उनके साथ युद्ध करते हैं। इसे ही भीतर की लड़ाई कहा जाता है। बाहर लड़ने के लिए लोग बम और बंदूकें उठाते हैं, फेंकते हैं और गोलियां चलाते हैं। वे जीतते हैं और हारते भी हैं। दूसरों पर जीत हासिल करना दुनिया का तरीका है। धम्म की प्रैक्टिस में हमें दूसरों से नहीं लड़ना है, बल्कि अपने ही माइंड पर जीत हासिल करनी है, सहनशीलता रखते हुए और अपने सभी भावों का डटकर सामना करते हुए। जब धम्म की प्रैक्टिस की बात आती है, तो हम आपस में द्वेष और दुश्मनी नहीं पालते, बल्कि अपने ही कर्मों और विचारों में मौजूद हर तरह की दुर्भावना को लेट गो कर देते हैं। खुद को ईर्ष्या, अवर्जन और द्वेष से मुक्त कर लेते हैं। नफरत को केवल तभी दूर किया जा सकता है जब हम द्वेष न पालें और मन में कोई कड़वाहट न रखें। चोट पहुंचाने वाले कार्य और बदले की भावना अलग अलग हैं, लेकिन वे आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। एक बार जो काम हो गया वह खत्म हो गया। उसका जवाब बदले और दुश्मनी से देने की कोई जरूरत नहीं है। इसे ही कर्म कहा जाता है। बदले का मतलब है उस कार्य को इस विचार के साथ आगे बढ़ाना कि आपने मेरे साथ ऐसा किया, इसलिए मैं भी आपसे बदला लूंगा। इसका कोई अंत नहीं है। इससे लगातार बदला लेने की चाहत पैदा होती है, और इस तरह नफरत कभी खत्म नहीं होती। जब तक हम ऐसा व्यवहार करते हैं, यह जंजीर टूटती नहीं है। इसका कोई अंत नहीं है। हम चाहे कहीं भी जाएं, यह झगड़ा चलता ही रहता है। महान गुरु ने दुनिया को शिक्षा दी। उनके मन में सभी सांसारिक जीवों के लिए करुणा थी, लेकिन फिर भी दुनिया इसी तरह चलती रहती है। समझदार व्यक्ति को इस पर गौर करना चाहिए और उन चीजों को चुनना चाहिए जो सच में मूल्यवान हैं। एक राजकुमार के रूप में भगवान बुद्ध ने युद्ध की कई कलाओं का प्रशिक्षण लिया था, लेकिन उन्होंने देखा कि वे सच में उपयोगी नहीं थीं। वे बस इस दुनिया, इसकी लड़ाई और आक्रामकता तक ही सीमित हैं। इसलिए खुद को ऐसे लोगों के रूप में प्रशिक्षित करते हुए जिन्होंने दुनिया को पीछे छोड़ दिया है, हमें हर तरह की बुराई को छोड़ना सीखना होगा। उन सभी चीजों को छोड़ना होगा जो दुश्मनी का कारण बनती हैं। हम खुद पर जीत हासिल करते हैं। हम दूसरों को जीतने की कोशिश नहीं करते। हम लड़ते हैं, लेकिन हम केवल डिफाइलमेंट से लड़ते हैं। अगर लालच है तो हम उससे लड़ते हैं। अगर अवर्जन है तो हम उससे लड़ते हैं। अगर डिल्यूजन है तो हम उसे छोड़ने का पूरा प्रयास करते हैं। इसे ही धम्म की लड़ाई कहा जाता है। हृदय का यह युद्ध सच में बहुत कठिन है। वास्तव में यह सबसे कठिन काम है। हम इस पर कॉन्टेम्पलेट करने के लिए मंक्स बनते हैं, ताकि लालच, एवर्जन और डिल्यूजन से लड़ने की कला सीख सकें। यही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। यह भीतर की लड़ाई है, डिफाइलमेंट्स के साथ लड़ना। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इस तरह लड़ते हैं। ज्यादातर लोग दूसरी चीजों से लड़ते हैं। वे शायद ही कभी डिफाइलमेंट्स से लड़ते हों। वे तो शायद ही कभी उन्हें देख भी पाते हैं। भगवान बुद्ध ने हमें हर तरह की बुराई को छोड़ने और अच्छाई को विकसित करने की शिक्षा दी। यही सही पाथ है। इस तरह से शिक्षा देना ऐसा है जैसे भगवान बुद्ध ने हमें उठाया और पाथ की शुरुआत में रख दिया। उस पाथ पर पहुंचने के बाद हम उस पर चलते हैं या नहीं, यह हम पर निर्भर करता है। भगवान बुद्ध का काम वहीं खत्म हो जाता है।
वह रास्ता दिखाते हैं कि क्या सही है और क्या सही नहीं है। बस इतना ही काफी है, बाकी सब हम पर निर्भर है। अब पाठ पर पहुंचने के बाद भी हम कुछ नहीं जानते। हमने अभी तक कुछ नहीं देखा है, इसलिए हमें सीखना होगा। सीखने के लिए हमें कुछ कठिनाइयां सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल दुनिया के छात्रों की तरह। अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी ज्ञान और विद्या प्राप्त करना उनके लिए काफी कठिन होता है। उन्हें सहन करना पड़ता है। जब वे गलत सोचते हैं या एवर्जन या आलस्य फील करते हैं, तो उन्हें खुद पर जोर डालना पड़ता है ताकि वे अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें और नौकरी पा सकें। एक मंक के लिए प्रैक्टिस भी कुछ ऐसी ही होती है। अगर हम प्रैक्टिस करने और कॉन्टेम्पलेट करने का पक्का इरादा कर लें, तो हमें रास्ता जरूर मिल जाएगा। डिठ्ठीमान एक बहुत ही नुकसानदायक चीज है। डिट्ठी का मतलब है नजरिया या राय। हर तरह के नजरिए को डिट्ठी कहा जाता है। अच्छे को बुरे की तरह देखना, बुरे को अच्छे की तरह देखना। हम चीजों को जिस भी तरह से देखते हैं, यह प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम उन नजरियों से क्लिंग करने में है जिसे मान कहा जाता है। उन नजरियों को इस तरह पकड़ कर रखना जैसे कि वे ही सच हों। यह हमें जन्म से लेकर मृत्यु तक गोल गोल घुमाता रहता है और हम कभी भी पूर्णता तक नहीं पहुंच पाते, सिर्फ उस क्लिंगिंग की वजह से। इसलिए भगवान बुद्ध ने हमें नजरियों को लेट गो करने के लिए कहा है। अगर बहुत से लोग एक साथ रहते हैं, जैसा कि हम यहां करते हैं, तो वे फिर भी आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर उनके नजरिए आपस में मेल खाते हों। लेकिन अगर नजरिए अच्छे या एक दूसरे से मेल खाने वाले न हों, तो 2 या 3 मंक्स को भी कठिनाई होगी। जब हम खुद को विनम्र बनाते हैं और अपने नजरियों को लेट गो कर देते हैं, तो भले ही हम गिनती में कितने भी हों, हम भगवान बुद्ध, धम्म और संघ के पास एक साथ आते हैं। ये कहना सच नहीं है कि सिर्फ इसलिए मतभेद होगा क्योंकि हम गिनती में बहुत ज्यादा हैं। जरा एक कण खजूरे को देखिए। एक कण खजूरे के बहुत सारे पैर होते हैं, है ना? उसे देखकर आप सोचेंगे कि उसे चलने में कठिनाई होती होगी, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। उसका अपना एक क्रम और लय होती है। हमारी प्रैक्टिस में भी ऐसा ही है। अगर हम उसी तरह प्रैक्टिस करते हैं जैसे भगवान बुद्ध के पवित्र संघ ने प्रैक्टिस की थी, तो यह आसान है। यानी सुपटिपन्नो, जो अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते हैं। उजुपटिपन्नो, जो सीधे रास्ते पर प्रैक्टिस करते हैं। न्यायपटिपन्नो, जो दुख को पार करने के लिए प्रैक्टिस करते हैं। और सामीचिपटिपन्नो, जो सही ढंग से प्रैक्टिस करते हैं। ये 4 गुण जब हमारे भीतर स्थापित हो जाते हैं, तो हमें संघ के सच्चे सदस्य बना देंगे। भले ही हम सैकड़ों या हजारों की गिनती में हों, हम चाहे कितने भी हों, हम सभी एक ही पाथ पर चलते हैं। हम अलग अलग जगहों से आते हैं, लेकिन हम एक ही हैं। भले ही हमारे नजरिए अलग हों, अगर हम सही तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, तो कोई टकराव नहीं होगा। बिल्कुल उन सभी नदियों और धाराओं की तरह जो समुद्र की ओर बहती हैं। एक बार जब वे समुद्र में प्रवेश कर जाती हैं, तो उन सभी का स्वाद और रंग एक जैसा हो जाता है। लोगों के साथ भी ऐसा ही है। जब वे धम्म की धारा में प्रवेश करते हैं, तो वह एक ही धम्म होता है। भले ही वे अलग अलग जगहों से आते हों, वे एक दूसरे के साथ ढल जाते हैं, वे एक हो जाते हैं। लेकिन वह सोच जो सभी विवादों और संघर्षों का कारण बनती है, वह डिठ्ठीमान है। इसलिए भगवान बुद्ध ने हमें नजरियों को लेट गो करना सिखाया। मान को उन नजरियों से उनकी जरूरत से ज्यादा क्लिंग न करने दें। भगवान बुद्ध ने लगातार सती यानी याद रखने के मूल्य को सिखाया। चाहे हम खड़े हों, चल रहे हों, बैठे हों या लेटे हों, हम जहां भी हों, हमारे पास याद रखने की यह शक्ति होनी चाहिए। जब हमारे पास सती होती है, तो हम खुद को देखते हैं। हम अपने खुद के माइंड को देखते हैं। हम शरीर के भीतर शरीर, माइंड के भीतर माइंड को देखते हैं। अगर हमारे पास सती नहीं है, तो हम कुछ नहीं जानते। हम इस बात के प्रति जागरूक नहीं होते कि क्या हो रहा है। इसलिए सती बहुत महत्वपूर्ण है। लगातार सती के साथ हम हर समय भगवान बुद्ध के धम्म को सुनेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि आंखों से फॉर्म देखना धम्म है, कानों से आवाजें सुनना धम्म है, नाक से ओडर सूंघना धम्म है।
जीभ से स्वाद चखना धम्म है। शरीर से फीलिंग फील करना धम्म है। जब माइंड में इंप्रेशंस उठते हैं तो वह भी धम्म है। इसलिए जिसके पास लगातार सती होती है वह हमेशा भगवान बुद्ध की शिक्षा को सुनता है। धम्म हमेशा वहीं होता है। क्यों? सती के कारण, क्योंकि हम जागरूक हैं। सती का मतलब याद रखना है। संपजन्य का मतलब सेल्फ अवेयरनेस है। यह अवेयरनेस ही असली बुद्धो है, भगवान बुद्ध है। जब सती संपजन्य होता है तो समझ अपने आप आ जाएगी। हम जानते हैं कि क्या हो रहा है। जब आंख फॉर्म को देखती है, क्या यह सही है या गलत? जब कान आवाज सुनता है, क्या यह उचित है या अनुचित? क्या यह नुकसानदायक है? क्या यह गलत है? क्या यह सही है? और इसी तरह हर चीज के साथ होता है। अगर हम समझते हैं तो हम हर समय धम्म को सुनते हैं। तो आइए हम सब ये समझें कि अभी हम धम्म के बीच में सीख रहे हैं। चाहे हम आगे बढ़ें या पीछे हटें, हम धम्म से मिलते हैं। अगर हमारे पास सती है तो सब कुछ धम्म है। जंगल में जानवरों को इधर उधर भागते देखकर भी हम विचार कर सकते हैं। यह देखकर कि सभी जानवर हमारे ही जैसे हैं। वे दुख से दूर भागते हैं और हैप्पीनेस के पीछे दौड़ते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे लोग करते हैं। जो कुछ भी उन्हें पसंद नहीं होता वे उससे बचते हैं। वे मरने से डरते हैं, बिल्कुल लोगों की तरह। अगर हम इस पर विचार करें तो हम देखते हैं कि दुनिया के सभी जीव और लोग भी अपनी अलग अलग प्रवृत्तियों में एक जैसे ही हैं। इस तरह सोचने को भावना कहा जाता है। सच के अनुसार देखना कि सभी जीव जन्म, बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु के साथ ही हैं। जानवर इंसानों के जैसे हैं और इंसान जानवरों के जैसे हैं। अगर हम सच में चीजों को वैसा ही देखते हैं जैसी वे हैं, तो हमारा माइंड उनसे अटैचमेंट छोड़ देगा। इसीलिए कहा जाता है कि हमारे पास सती होनी चाहिए। अगर हमारे पास सती है तो हम अपने ही माइंड की स्टेट को देखेंगे। हम जो कुछ भी सोच रहे हैं या फील कर रहे हैं, हमें उसे जानना चाहिए। इसी जानने को बुद्धो कहा जाता है। भगवान बुद्ध, वह जो जानता है, जो पूरी तरह से जानता है, जो क्लियरली और पूरी तरह से जानता है। जब माइंड पूरी तरह से जान लेता है तो हमें सही प्रैक्टिस मिल जाती है। इसीलिए प्रैक्टिस करने का सीधा रास्ता माइंडफुलनेस यानी सती का होना है। अगर आप 5 मिनट के लिए सती के बिना हैं तो आप 5 मिनट के लिए पागल हैं, 5 मिनट के लिए लापरवाह हैं। जब भी आप में सती की कमी होती है आप पागल होते हैं। इसीलिए सती बहुत जरूरी है। सती होने का मतलब है खुद को जानना, अपने माइंड और अपने जीवन की स्थिति को जानना। इसका मतलब है समझ और विवेक का होना, हर समय धम्म को सुनना। गुरु का प्रवचन छोड़कर जाने के बाद भी आप धम्म को सुनते हैं, क्योंकि धम्म हर जगह है। इसलिए आप सभी हर दिन प्रैक्टिस जरूर करें। चाहे आप आलसी हों या मेहनती, बस एक ही तरह से प्रैक्टिस करें। धम्म की प्रैक्टिस अपने भावों के अनुसार नहीं की जाती है। अगर आप अपने भावों के अनुसार प्रैक्टिस करते हैं तो वह धम्म नहीं है। दिन और रात के बीच भेदभाव ना करें, चाहे माइंड शांत हो या नहीं, बस प्रैक्टिस करें। यह एक ऐसे बच्चे की तरह है जो लिखना सीख रहा है। शुरुआत में वह अच्छी तरह से नहीं लिखता। बड़े लंबे घेरे और टेढ़ी मेढ़ी लकीरें वह एक बच्चे की तरह लिखता है। कुछ समय बाद प्रैक्टिस के माध्यम से लिखावट में सुधार होता है। धम्म की प्रैक्टिस करना भी ऐसा ही है। शुरुआत में आप असहज होते हैं, कभी शांत, कभी नहीं। आप सच में नहीं जानते कि क्या क्या है। कुछ लोग निराश हो जाते हैं। ढिलाई मत बरतें। आपको प्रैक्टिस के साथ डटे रहना चाहिए। कोशिश के साथ जी हैं, बिल्कुल उस स्कूली बच्चे की तरह। जैसे जैसे वह बड़ा होता है वह बेहतर और बेहतर लिखता जाता है। बुरा लिखने से वह खूबसूरती से लिखने लगता है। सब कुछ बचपन से की गई प्रैक्टिस के कारण। हमारी प्रैक्टिस भी ऐसी ही है। हर समय याद रखने की कोशिश करें, खड़े होते हुए, चलते हुए, बैठते हुए या लेटते हुए। जब हम अपने अलग अलग कर्तव्यों को सुचारू रूप से और अच्छी तरह से निभाते हैं तो हम माइंड की शांति फील करते हैं। जब हमारे काम में माइंड की शांति होती है तो शांतिपूर्ण मेडिटेशन करना आसान होता है। वे एक साथ चलते हैं। इसलिए कोशिश करें। आप सभी को प्रैक्टिस का पालन करने की कोशिश करनी चाहिए। यह प्रशिक्षण है,